हर सफर का एक पल ऐसा होता है जब एक्साइटमेंट से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। उज्जैन के बाद ये सिर्फ अगला शहर नहीं था, ये था सफर का असली इम्तिहान। इस रास्ते पर मिलेंगे लंबे हाईवेज, अचानक खुलते हुए घाट, शांत झीलों के किनारे और वो मोड़ जहां बाइक से ज्यादा खुद पर फोकस होता है। कभी सुबह की ठंडी हवा, कभी दोपहर की गर्मी, कभी शाम के ढलते रंग। इस एपिसोड में सिर्फ राइडिंग नहीं है पेशेंस, है एंड्योरेंस और हर किलोमीटर के साथ एक नया लेसन। उज्जैन से पुणे तक ये रास्ता सिर्फ आगे नहीं ले जा रहा, ये मुझे तैयार बना रहा है। ये है कश्मीर से कन्याकुमारी एपिसोड 2। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे हर हर गंगे, नमः शिवाय और वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जर्नी हमारी होने वाली है फ्रॉम उज्जैन टू पुणे एंड वी हैव पैक्ड ऑल ऑफ आवर स्टफ एंड वी आर जस्ट मूविंग नाउ। लेट हो गया थोड़ा, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आई वाज प्लानिंग टू गो 3 AM इन द मॉर्निंग, मगर फिर मेरे को रात को नींद ही नहीं, पता नहीं क्यों कल बहुत लेट नींद आई, 12 सवा 12 के करीब। देन आई थॉट कि यार 3 बजे उठ के 3 घंटे की स्लीप में क्या जाना। एंड वी वर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, बट अलग जाना पड़ता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, वहाँ जाना पड़ता है। उसके लिए मैंने सोचा फिर नहीं यार, ज्योतिर्लिंग किसी और टाइम करेंगे, इस टाइम जो था प्लान में वही करते हैं। अभी यहाँ से पुणे इज अराउंड 649 किलोमीटर, एस्टिमेटेड टाइम टू रीच इज 8:16 PM एंड मैंने तो अच्छी तरीके से लगेज बांध दिया, बट लेट्स सी। मेरा यही कंसर्न रहता है कि एक तो मैं लैपटॉप कैरी करता हूँ डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ऊपर से सामान होता है ना, ये ट्रिप तो बहुत लंबी है तो इसमें सामान भी ज्यादा है, तो मेरी तरफ से तो मैं अच्छा रखता हूँ कि सामान बंद रहा है, बट लेट्स सी। और आज है संडे, टुडे इज 21st को हम निकले थे घर से। टुडे इज 23rd एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर 5th day ऑफ दिस जर्नी महाराष्ट्र। तो आई एम एक्साइटेड। महाराष्ट्र में कभी नहीं गया। और अभी आगे आएगा अराउंड 40-50 किलोमीटर्स पे इंदौर, एंड इंदौर इज अ वेरी वंडरफुल सिटी। मैंने जितने भी लोगों से सुना है, जो लोग गए हैं, दे आर लाइक कि भाई बेस्ट सिटी इन इंडिया टू लिव इन, एंड आई वाज लाइक नाइस भाई। आते हुए शायद इंदौर रुके, लेट्स सी। गाइस वो देखो वहां से सन निकल रहा है धीरे धीरे, अभी उतना धुंधला है फॉग में, बट कितना अच्छा लग रहा है ये फील्ड देखो। अगर आपने हमारा नीति से बद्रीनाथ से दिल्ली तक का ब्लॉग नहीं देखा, मोटो ब्लॉग, तो वो जरूर देखिए। उसमें ना एक ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था जब हम आ रहे थे वापस दिल्ली। रात हो गई थी, हमें शाम हो गई ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते, तो ऋषिकेश के पास एक बेहतरीन सनसेट था। उस टाइम हमें उसकी अहमियत पता लगी थी। आज सनराइज देखो आप कितना प्यारा हो रहा है। और मैंने ये ना कहीं सुना है, देयर आर मोर कलर्स ऑफ द सन व्हाइल सेटिंग डाउन, तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। तो लोग ऐसे ना इसको ऐसे लव एंगल से देखते हैं कि भाई एंड इज द न्यू बिगिनिंग, या फिर एंड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, है ना, ऐसा कुछ। बट अभी देखो भाई सनराइज कितना रेड केसरी कलर है। नो मैटर हनुमान जी को इतना टेस्टी लगा, इतना सुंदर लग रहा है भाई। मैंने कभी वो नहीं खाया, मिसल पाव, सेव पाव। तो अब महाराष्ट्र जा रहे हैं तो वी विल डेफिनेटली ट्राई मैन लोकल कुजीन भी क्या, बट हाँ लोकल ही है उनका ना पहचान, महाराष्ट्र की मिसल पाव, वो खाएंगे, देखेंगे कैसा होता। हमें अब आगे से राइट लेना है। अभी हम इंदौर वाली रोड पे सीधा जाएंगे तो इंदौर आएगा। यहाँ से राइट लेना है। यहाँ मेट्रो है क्या? ओ भाई यहाँ से राइट लेना है। रेड लाइट है क्या? फिर नो वन इज स्टॉपिंग। हाँ अब वही ना ग्रीन लाइट। भाई यहाँ कोई ट्रैफिक रूल सही नहीं है भाई। मतलब लोग अच्छी गाड़ी चलाते हैं नो डाउट एमपी में, बट ट्रैफिक रूल्स नहीं है। हेलमेट अलाउड लोग पहन ही नहीं रहे, मैंडेटरी तो होगा बट पहन ही नहीं रहे। तो ये जो रोड है, दिस इज MR10 एंड सुपर कॉरिडोर रोड, एंड आई बिलीव दिस इज समथिंग आउटर से एकदम स्मूथ ले जाएगा। MR10 सुपर कॉरिडोर रोड, here we are। तो अभी हमने पीछे से एक राइट लिया, अगर लेफ्ट जाते तो इंदौर चले जाते, और राइट ले लिया तो अब हम जा रहे हैं धार, ठीक है। एंड दिस इज NH47, ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये है इंदौर धार रोड भी इसको बोलते हैं, एंड NH47 700 मीटर्स पे लेफ्ट। मतलब बाइक में ना, बाइक का मैप आप लगाते हो तो वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाता है ना, और वो कहाँ से ले जाएगा यू हैव नो आइडिया। जैसा भी है चलते हैं। यहाँ से दिखा रहा है लेफ्ट, सो लेट्स टेक अ लेफ्ट। दिस इज नाउ अब गाँव के बीच से शायद द श्री जी इंटरनेशनल स्कूल। श्री जी, JI भी नहीं लिखा भाई, जी लिख दिया। ये भाई कितने गड्ढे हैं भाई, कितने गड्ढे हैं। आपको पता है कभी कभार अब इसे गांव से आओ, चाहे ये 10-20 किलोमीटर छोटा डिस्टेंस हो, बट अगर इसमें गड्ढे ज्यादा है ना, तो एक हाईवे जो 30 किलोमीटर ज्यादा लंबा है वो आपको जल्दी पहुंचा देगा कंपैरेटिवली इस रोड से। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई। और प्लस आपकी बाइक भी इतने गड्ढों वड्ढों से जाती है तो बाइक के लिए बेकार होता है। टर्न राइट, यहाँ से राइट दिखा रहा है। ओके जी, हॉर्न मारना चाहिए उसे भाई, मुझे मारना चाहिए वैसे।
दोनों ही गलती है लॉल। ये बड़ा सुंदर लग रहा है भाई, यहाँ पे ना एकदम मस्त मस्त चिड़ियाएं भी है और सनराइज हो रहा है खेतों के बीच से, रिफ्रेशिंग। भाई नेचर हील्स यू। लोगों ने देखो चावल भी लगा रखे हैं, धान। तो पैसे कमाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो 1 लाख रुपए करते थे, आज के टाइम पे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बट लिविंग अ हेल्दी लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आप रिटायरमेंट के बाद आप काम तो नहीं करोगे, बट जीना तो है ही ना भाई। और फिर आप जी भी नहीं पाओगे तो क्या ही भाई, क्या से आ गए। अरे तो ट्रैफिक लग गया भाई। हाँ तो ट्रैफिक लग गया भाई, ट्रैफिक। हाँ वो लड़ रहा है कि मैं पीछे क्यों जाऊँ, मैं अबे चले जा भाई, यहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ कितने लोग जाएंगे पीछे। अरे बछड़ा देखो, अरे ये तो क्यूट सा बछड़ा, छोटा सा। नाइस भाई नाइस। एमपी के किसी छोटे से गांव से जा रहे हैं हम, देख रहे हो आप। दिस इज ट्रैवलिंग, दिस इज एडवेंचर, दिस इज मुसाफिर, वॉन्डरर। रैंडमली किसी गांव से। अरे कितनी क्यूट भैंस है भाई, नाइस नाइस भाई नाइस। अब देखो ये बच्चे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने बचपन में किसी को देखा होगा, इंस्पायर हुए होंगे। इसको बोलते हैं हम रोड, और ऐसी वैसी रोड नहीं, हम इसको बोलते हैं बवासीर रोड। एकदम ही कचरा भाई। ये देखो देखो, आपको दिख रहा है ये गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, समझ नहीं आ रहा है। भैंसियाँ। तो फाइनली यहाँ से अपने को लेना है राइट, विच इज रू पीथमपुर मार्ग। रऊ पीथमपुर मार्ग में हम आने वाले हैं। वंस विल टेक अ राइट। तो मुझे लगता है कि हम कहीं बीच से आए और अब हम हाईवे पे ज्वाइन हो रहे हैं। ना अबे यार, आगे से ये फिर लेफ्ट ले रहा है, ये गांव के बीच से ले जा रहा है भाई। चलो कोई नहीं, एडवेंचर है। यहाँ से अब फिर से ले लेते हैं हम लेफ्ट। ओ भैंसियाँ, एकदम से स्पीड ब्रेकर आ जाता है ना भाई। इतने गड्ढे होते हैं ना, जैसे अभी मैं आया दिल्ली टू उज्जैन, तो हाईवे से आया था मैं, ठीक है। तो उतने गड्ढे नहीं थे, तो बैक का लूज होने का, बिकॉज इन दी एंड इट्स अटैच टू बंजी कॉर्ड्स ना, तो अटैच होने का ना और डिटैच होने का उतना वो नहीं होता खतरा। बट ऐसे गड्ढों में जब जाती है गाड़ी, थोड़ा लूजन होने का बहुत खतरा होता है। ऊपर है ट्रेन, बोलो लोग ट्रेन से कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। कुछ घंटों से मेरा मतलब 15-16 घंटे, ठीक है। एरोप्लेन से तो कुछ घंटों में, 1-2 घंटों में। हम कितने दिनों में पहुंचेंगे। बट आप सोच रहे हो, हम जहाँ जहाँ रुक रहे हैं वहाँ एक एसेंस छोड़ते हुए जा रहे हैं अपना, है ना, एक मेमोरी छोड़ते हुए जा रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं। ये व्हेन यू ट्रैवल वाया रोड। आगे से फिर राइट लेना है, देन वी विल बी ऑन आगरा मुंबई हाईवे। आगे से राइट लेना है, यहाँ से ये राइट लेते ही विल बी कनेक्टेड विद आगरा मुंबई हाईवे। ऊपर जा रहा है। गाइस नाउ वी आर ऑन आगरा मुंबई हाईवे एंड दिस इज NH52। मैं बोलता रहा हूँ भाई, 2-4 हाईवे मैंने पकड़ लिए इस बार, और क्या मक्खन हाईवे है भाई। मेरे जहन में उतर गए हैं ये हाईवेज, इतने मस्त है भाई। फील आ रही है भाई, फील आ रही है। ये देखो दोनों तरफ ऐसे पहाड़, चट्टाने। अगर आप ट्रेन से आए हो ना, अगर आप ट्रेन से दिल्ली टू गोवा गए हो, तो आपको पता है कि भाई ऐसा रास्ता आता है। एंड भाई रोड के बीच में भाई क्या फील आ रही है भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा भाई साहब। ब्रो व्हाट अ फील मैन, व्हाट अ फील। चाहे छोटा ही स्ट्रेच था, बट आगे मुझे लगता है कि और आएगा ऐसा स्ट्रेच। और ये जगह कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेशनल हाईवे 52 ही चल रहा है अभी, नेशनल हाईवे। भाई साहब कैन यू सी दिस भाई। ब्रो जंगल है भाई लेफ्ट में पूरा। नाइस मैन नाइस। यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा रास्ता, तो अगर आप लेफ्ट ले लेते हो तो आप जाते हो रतलाम, विच इज़ ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर्स। बट अगर आप सीधा जाते हो तो आप जाते हो धुले, विच इज़ अराउंड 240 किलोमीटर्स। देखो
Dhule is 234 kilometers and Sendwa is 132 kilometers. And we are riding on NH52. Bro भाई साहब, भाई just imagine coming here in a monsoon season. भाई साहब, पूरा लशी ग्रीन. वाह भाई. मुंबई is 515. कलघाट is 23 किलोमीटर. देखो, अगर मेरे पास मल्टीपल एंगल्स होते, एक कैमरा सामने लगा होता, मेरा POV देता, एक ड्रोन होता, तो कितना अच्छा होता ना. मैं रुक के ड्रोन शॉट सिखाता आपको इस जगह के. कितनी अच्छी जगह ये है कि नहीं. तो इफ़ यू वांट कि मेरे चैनल पे वो सारे शॉट्स आए मेरे वीडियोस में, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई, प्लीज़. आप सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, तब जाके ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, है कि नहीं. पैसे तो यूट्यूब में बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है. मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कुछ खरीद पाऊँ, है कि नहीं. व्यूज़ ही नहीं आएंगे, लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि, मतलब मुझे पता नहीं लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं कैसे कुछ करूँ इन्वेस्ट ना. और ऐसा भी नहीं कि सस्ती ही जाती है, हेल एक्सपेंसिव है भाई ये चीज़ें. सोचो अगर फॉग नहीं होता आगे, और ये फॉग है, ये पॉल्यूशन तो है ही नहीं भाई, पूरा जंगल है आसपास, पॉल्यूशन तो क्या ही होगा यहाँ पे. बट अगर ये क्लियर होता तो भाई कहाँ दूर दूर तक मिलता है ना, कहाँ दूर दूर तक दिखता भाई. व्हाट अ रोड भाई, मज़ा आ गया भाई. इफ़ यू आर प्लानिंग कश्मीर टू कन्याकुमारी, इस रोड पे आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा भाई. ओह, वी हैव टू गो 112 किलोमीटर दिस रोड भाई. नाइस नाइस, हम कवर कर सकते हैं. ऐसी रोड हो ना तो आपको चलाने में मज़ा आता है. आप अच्छा खासा 90, 80, 100, 80 to 100 के बीच में क्रूज़ करते रहो, ठीक है. आपको फटीग भी नहीं होता, एंड यू एंजॉय राइडिंग. The river you're seeing नीचे अभी, that's नर्मदा नदी को पार कर रहे हैं हम गाइस. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भाई. यहाँ पे एक मिडवे ट्रीट करके चीज़ आती है बार बार, जहाँ पे मतलब मिडवे ट्रीट एज इन कि हाईवे के बीच में मिडवे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह की जगह मिलेगी. तो वो पीछे भी आई थी एक, वहाँ तो मैंने छोड़ दिया अराउंड 60-70 किलोमीटर्स बैक. आगे भी दिखा मुझे एक बोर्ड अभी, तो लेट्स सी आगे मिलता है तो वहाँ पे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छा हैवी सा, देन वी कैन ट्रैवल. बाकी आगे पेट्रोल पंप भी है, रिफिल भी करवा लेते हैं एक बार फुल. यहाँ पे अभी हमने 800 का तेल डलाया, 801. और यहाँ पे रेट है 107. भाई महंगा ही होते जा रहा है भाई. I love जुलवानिया. तो अभी वी आर सिटिंग एट अ प्लेस नोन एज जुलवानिया, मिडवे ट्रीट. जुलवानिया में बैठे हुए हैं. अभी आई हैव ऑर्डर डोसा और चाय, और भूख लगेगी तो आई ऑर्डर पोहा. एमपी में आगे मैंने पोहा नहीं खाया अभी तक, तो पोहा देखेंगे, बिकॉज एमपी वालों को पोहा पता नहीं क्यों इतना फेमस और क्यों इतना पसंद है, सूखा सूखा. बट विल ट्राई. बट अभी के लिए वी आर हैविंग चिल पिल. अब बैठे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड देन विल हेड स्ट्रेट. 10 hours टू गो, 10-11 hours टू गो. लेट्स सी. लेट्स गो. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. चलो लेट्स रिज्यूम आवर जर्नी टू पुणे एंड द एस्टिमेटेड टाइम इज 9:05 PM नाउ. रात को ही पहुंचेंगे. तो मैं तो सोच रहा हूँ कि भैया मैं बैग खोलूँ ही ना, जहाँ भी रुकूँ. अभी मैंने होटल भी बुक नहीं करा है, तो जहाँ भी रुकूँ बस वहाँ लेट जाऊँ, सो जाऊँ और सुबह उठ के गोवा. ये अपना प्लान है, बाकी देखते हैं. भाई मैं भी ये सोच रहा था कि अगर हाईवे इतने मक्खन बने हैं तो एक्सप्रेस वे तो क्या ही बना होगा भाई. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है भाई सब क्या ही बना होगा. अगर मौका मिला तो उसमें ज़रूर हम गाड़ी लेके जाएंगे भाई. मुंबई आराम से गोवा जाएंगे दिल्ली से गाड़ी में, अपनी गाड़ी में घूमेंगे. कैब का कोई चक्कर नहीं है, स्कूटी का कोई चक्कर नहीं, पूरा चिल करते हुए जाएंगे भाई. वी आर क्रूजिंग ऑन 100. ठीक है, अब देखो पता भी नहीं लग रहा, आराम से जा रहे हैं चिल करते हुए, मज़ा आ रहा है. दिस इज़ खलघाट सेंधा टोलवेज, emergency lane and also the bike lane.
खलघाट सेंधवा। यही एक बेनिफिट है बाइक्स का ना, बाइक्स निकल जाती, गाड़ियाँ ट्रक्स नहीं रह जाते हैं। मेरा ऊपर वाला बैग ना थोड़ा राइट की तरफ झुक रहा है, तो उसको कहीं आगे जाके आराम से 200-250 किलोमीटर बाद एडजस्ट करेंगे। छोटा वाला उतना ढीला भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ना अच्छी खासी रोड है। एकदम से ये गंदा स्ट्रेच आ गया बीच में, फिर सीधा अच्छा रहता है, फिर ऐसा रहता है, तो आप स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। बढ़ा रहे हो तो आपको एकदम से ब्रेक मारनी पड़ती है, आपको अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है भाई। बट यहाँ का टरेन देखो कैसा हो चुका है। रेतीले पहाड़ बोलूँगा मैं इनको, घास वाले। मुंबई इज़ 430, धुले इज़ 102 किलोमीटर लेफ्ट। अब ऐसे हो चुकी है वेजिटेशन, दूर दूर तक देखो भी, तो एकदम वही है, मैदानी पहाड़ बोल सकते हो। शिरडी का रास्ता भी यहीं से जाता है। साईनाथ टरन टरन, साईनाथ टाणा, साईनाथ तेरे हजारों। और इसी के साथ हमारे A3 पे हमारी जर्नी की 10वीं शतक कंप्लीट होते हुए, जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है इस ट्रिप के फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स। अभी तो पता नहीं कितने किलोमीटर होंगे, कितनी जगहें जाएंगे। क्या आपको मालूम है ये जो इतनी सुंदर सुंदर रोड जा रही है, दोनों तरफ पहाड़, बीच में रास्ता, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज घाट्स। मैंने अभी पढ़ा कि ये लिखा हुआ है घाट प्रारंभ, फिर आगा घाट समाप्त। एक तो इतने बढ़िया हाईवे पे ऐसे भयंकर स्पीड ब्रेकर है ना ये। दे लुक स्मॉल बट दे लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर बम। भाई कितने पुराने पत्थर होंगे भाई। भाई साहब चट्टाने जब से दुनिया बनी होगी तब के पुराने होंगे। क्या बातें कर लेता हूँ मैं कभी कभार। घाट पार कर रहे हैं दोस्तों, ये तीसरा चौथा घाट होगा हमारा। ये देखो अभी आया था फिर आगे। इतनी डिस्टेंस पे कौन है जो इतनी तेज भगा रहा है भाई, मुझे जानना है। तो ये नदी जो आपको दिख रही है, दिस इज तापी नदी। हमने स्कूल में पढ़ा था, बुक्स में पढ़ा था, तापी नदी। एक जगह रुक के ना थोड़ा इनर वगैरह निकाल दूँ, क्योंकि अब यार गर्मी हो चुकी है बहुत। मुंबई इज़ 380 किलोमीटर्स एंड पुणे इज़ अराउंड 420 और ऑलमोस्ट 12-1 बज चुके हैं मेरे हिसाब से। एस्टिमेटेड टाइम फॉर अराइवल इज 8:40। धुले आएगा अब नेक्स्ट ना, मेजर टाउन 37 किलोमीटर्स दूर है भाई। अब देखो जैसे गर्मी होती है ना, आपको वाटर ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ रही थी इतनी, तभी हमने दिल्ली टू उज्जैन 13 घंटे में कर लिया था। 800 किलोमीटर्स मायने रखता है भाई, है ना, क्योंकि हम रुक नहीं रहे थे ज़्यादा। रुक भी रहे थे तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। बट अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमें वाटर ब्रेक ज़्यादा लगेंगे और ज़्यादा रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र MP बॉर्डर, धुले हाईवे। ओके अब हम घुस रहे हैं महाराष्ट्र में। MH यस यस यस, नाइस नाइस नाइस। नो आज की जर्नी का, सॉरी इस ट्रिप का 5वां स्टेट महाराष्ट्र में वी हैव एंटर्ड। कसाकाय महाराष्ट्रियंस, कसाकाय मुंबई, कसाकाय पुणे, कसाकाय नासिक, कसाकाय लोनावला। वी आर इन महाराष्ट्र गाइस, महाराष्ट्र। ये 5वां स्टेट हमारी इस ट्रिप का। वंडरफुल। तो दोस्तों वी हैव एंटर्ड धुले सिटी में। अगर आपको जाना है तो इधर आगे भी आएगी सिटी, बट और लेफ्ट में सिटी आ जाती है, बट अपन बाहर से निकलेंगे। दिस इज धुले एंड इट इज वन ऑफ द मेजर टाउन और सिटी इन महाराष्ट्र आई फील, क्योंकि इसके बोर्ड मैंने बहुत पहले से देखने शुरू कर दिया था यार। यहाँ से शिरडी रह गया सिर्फ 133। ये देखो अरे ये देखो, अरे जगह मिल गया। भगा ना आगे। बस बाइकर्स को देख के चिढ़ते हैं ना भाई लोग कि वी आर एंजॉयिंग, हम एकदम से आगे निकल जाते हैं। 300 किलोमीटर वी हैव रिडन अभी तक एंड ब्रेक हमने लिया है सिर्फ एक। मतलब नर्मदा में रुके थोड़ा सा फ़ोटो खींचने के लिए और उस गांव में रुके फ़ोटो खींचने के लिए। बाकी खाने वाला ब्रेक हमने सिर्फ एक ही लिया है। छत्रपति संभाजी नगर 142, मुंबई 832, नासिक बवासीर रोड। यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट। छत्रपति संभाजी नगर 154, चालीसगांव 53। वेलकम टू NH 52। नाइस। अब दिखा रहा है 8 hours to go, 8:25 PM पे विल रीच। अगर आपने मेरी कश्मीर सीरीज देखी है ना, तो आपको पता है कि GT में एक कंफर्टेबल पोस्चर कितना मायने रखता है ना। और उस कंफर्टेबल पोस्चर को लाने के लिए मैं अपने टांगे रख लेता हूँ आगे स्लाइडर्स पे, ठीक है, और पीछे बैठ जाता हूँ मस्त आराम से टेक लगा के। और ये जो हैंड रेस्ट भी मिल गया है, तो इससे बस अंगूठे से थ्रॉटल देना हल्का सा। हैंड पूरा फ्री है, देखो आप, हैंड पूरा फ्री है, बस अंगूठे से थ्रॉटल लग रहा है और यहाँ पैर रखे हुए हैं, चिल। और 100 पे क्रूज हो रहा है।
टियर का बोर्ड लगा भाई, टियर आते हैं ना, ऐसे जंगल ही है मतलब फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे रुके हैं भाई, 2-4 गाड़ियाँ रुकी थी यहाँ पे, सो आई थॉट कि हम यहीं रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं थोड़ा बहुत। दिल्ली की गाड़ी भी है यहाँ पे, दिल्ली से तो नहीं लाएंगे ऑब्वियसली, जॉब करते होंगे। एक कर्नाटका की गाड़ी है, चलो कुछ खाते हैं पीते हैं। तो 1 बज गया भाई, 10 बजे रुके थे है ना, चलो लेट्स गो। अभी हमने यहाँ पे खाया होटल सांब्रीला, यहाँ पे हमने खाया बैंगन का भरता और रोटी। एंड नाउ वी आर सेट टू लीव। चले, ओम नमः शिवाय। मैंने भैया से पूछा, भैया यहाँ पे कुछ है आपके फेमस महाराष्ट्र का? उन्होंने बोला हाँ, बैंगन का भरता अच्छा मिलता है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है भाई दे दो। भाई मेरी मम्मी बहुत अच्छा बैंगन का भरता बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और मैंने हार्डली उनसे अच्छा कभी बैंगन का भरता बाहर खाया है। बाहर बैंगन का भरता कौन खाता है? पहली बात है, आप घर से बाहर बैंगन का भरता खाते हो? नहीं ना। यहाँ उन्होंने बोला अच्छा मिलता, तो मुझे लगा अच्छा होगा। और इट वॉज, इफ आई वुड रेट फ्रॉम 1 to 10, आई वुड रेट पूरे के पूरे 3। इतना बुरा था भाई। भाई शादी का सीजन शुरू हो गया भाई। ये भाई भाई महाराष्ट्र के किसी गांव के अंदर से जा रहे हैं हम और शादी की बारात निकल रही है भाई। नाइस भाई। कभी कभार गूगल मैप्स में गुस्सा भी आता है कि भैया कहाँ ले गया गांव पीहेड़ों से, पर जब ऐसे गांव आते हैं शांत सुंदर तो अच्छा भी लगता है कि नहीं यार, आई एम ग्लैड कि गूगल मैप्स यहाँ से ले आया है ना। और बट अगर रोड अच्छी हो तो तभी अगर रोड भी बहुत सी तब तो फिर ऐसा लगेगा कि कहाँ ही आ गए। ये देखो अभी वीरान पड़ा है, आने वाले 50-80 साल 100 सालों में ये जगह भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी अगर इंसान ने मतलब जीने लायक बनाए रखी जगह तो, वरना तो भाई ये पूरा जंगल है भाई। ये वो नहीं लग रहा, अगर आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखा है तो आपको एक जगह याद होगी जहाँ पे गुड्डू भैया का मतलब वो था कि सेकंड सीज़न में कि जब वो आए थे निकले थे एकदम गाड़ी ठुक गई थी, मुन्ना भाई ऐसे ठुके हुए थे, मतलब लगी भी थी उन्हें। तो ये वैसी जगह लग रही है भाई और कितनी सुंदर लग रही है भाई। वो देखो गाय भैंस भाई सब घास चल रही है, सीधी रोड महाराष्ट्र की। ये देखो ये ऐसा है कि बम्प आएगा एकदम से, ऐसे आपको नीचे का नहीं दिख रहा, आपको स्पीड में होगा तो भाई कितनी सीधी रोड है भाई, कितनी ही सीधी रोड है भाई। 319 किलोमीटर रिमेनिंग टिल पुणे। जंगल के बीच से कोई रोड बनाई है भाई, रात को तो डर लगेगा भाई यहाँ आने में। और जंगल कोई जानवर आ गया, हिरण आ गया, कुत्ता आ गया, कुछ फॉक्स वगैरह, भाई हालत पतली हो जाएगी भाई। भाई साहब ये देखो झील आ गई भाई कोई भाई झील आ गई कोई। ओ उस कुत्ते को देखो भाई, यहाँ वीडियो वगैरह लेते हैं यहाँ पे ना थोड़ी। वो बेचारा नहा रहा था भाई, वो देखो भाई वो ठंडे में बैठा था चिल करके एकदम, क्या मस्त लग रहा है भाई। वहाँ स्वान भी दिख रही है मेरे को, एक वाइट कलर की छोटी सी स्वान या डक जो भी है। हाय कैसे हो? ऑल गुड भाई। नाइस भाई, नाइस नाइस। वो बेचारा डर गया यही है भाई, इंसान डरावना जानवर है। बेचारा आराम से ठंडे में बैठा हुआ था जा भाई वापस जा भाई साहब। नाइस भाई, मज़ा आ गया भाई, अनएक्सपेक्टेड। रोड पे निकलो भाई, वहाँ भी है देखो, वहाँ भी झील वील वगैरह है। महाराष्ट्र में बहुत सारी मतलब ऐसे स्पॉट्स है कि आप वीकेंड गेट अवे पे जा सकते हो और चिल कर सकते हो लोगों के साथ। अब सोचो आप यहाँ पे आओ गाड़ी में, अपना टेंट वेंट लेके यहीं रह जाओ एकदम लेक के बगल में। अरे मुझे नहीं लगता गंदी भी होएगी। ओह भेड़ बकरी से तो पुराना नाता है भाई अपना ऐसा नहीं है कि नाला वगैरह कुछ नहीं भाई, झील है प्रॉपर। हाँ अब लोग वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको डर्टी हो रही है। वो नेचुरली मेड है कि नहीं। ओहो दीदी देखो पानी की किल्लत तो हर जगह है भाई। पानी लेने जा रहे हैं वो लोग, बंठे लेके, बंठे मतलब बाल्टियाँ लेके या फिर पतीले लेके भाई। ट्रैवलिंग का बेस्ट पार्ट इज़ दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक भाई। नाइस भाई, ब्यूटीफुल। एक और ट्रैफिक
बट दिस वन आई लाइक इट, आई लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक। तो अभी वी आर एट मलेगांव 40 गांव रोड, ठीक है। आगे से मतलब 6.2 किलोमीटर्स के बाद लेफ़्ट लेना है, उसके बाद वी विल बी राइडिंग ऑन NH60। गांव से जो था वो रास्ता वहाँ अंदर अंदर से लाया हुआ और इसमें कनेक्ट किया। एंड दिस इज NH19 आई गेस। भाई ये जो आते हैं ना ये स्पीड ऊपर 80 रेटिंग है भाई। हमने आगे से लेना है राइट 300 मीटर्स पे 200 मीटर्स पे, बट मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल रिफिल करा लेते हैं। पेट्रोल रिफिल कराते हैं एक बार, इसके बाद चलते हैं। 800 का पेट्रोल डाला, 7 पॉइंट समथिंग लीटर्स, और अब टंकी फुल हो चुकी है। बट द थिंग इज 104 है पेट्रोल यहाँ पे। दिल्ली में भी मेरे को पता करना पड़ेगा कितना बढ़ तो नहीं गया भाई, कहीं मैं ही 96 97 सोच के चल रहा हूँ। NH60 आगे से राइट लेने पे आएगा NH60। कितने ट्रक है भाई, तभी रेड हो रखा है क्या भाई, पूरा मैप रेड हो रखा है। फक भाई ये तो बहुत ज़्यादा जाम है। तो यार मेरे को भी ना पीछे ट्रैफिक में ऑटो वाले कह रहे थे कि भैया टेढ़ा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसको डबल स्टैंड पे, हाँ टेढ़ा तो हो गया यार, डबल स्टैंड पे लगा के इसको एकदम एडजस्ट करते हैं, है ना, जिससे कि गिरे ना भाई। अभी भी अराउंड 281 किलोमीटर्स लेफ्ट, तो बहुत डिस्टेंस है अभी भी। तो इसको क्लियर करते हैं और हेलमेट उतार के पानी वानी पीते हैं थोड़ा। मैं छाँव वाली जगह ढूंढ रहा था बट फिर मिली नहीं मेरे को। ये आगे जाके देखेंगे, छाँव में देख के करते हैं यार। ऐसे में ना थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर करते हैं। और ये जो जगह है दिस इज मलेगांव, MALEGAON। मलेगांव पहुंच गए हम। सिटी के लिए आगे 2 किलोमीटर के बाद राइट लेना है, फिर आप सिटी में पहुंच जाओगे। बाकी मैं तो सोच रहा हूँ आगे थोड़ा सा रुकता हूँ, धूप में तो हालत पतली हो जाएगी। ये देखो भाई मैं ऐसे चला रहा था भाई, मेरा बैग इतना टेढ़ा हो गया था और आपको बार बार रुक के बैग भी एडजस्ट भी करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। और अब इसको मैंने पूरी बंजी गार्ड खोली है, डबल स्टैंड पे लगाया है। अब जाके मैं इसको फिर से एडजस्ट करूँगा, फिर चलेंगे। क्योंकि अभी वी आर लेफ्ट विद 280 किलोमीटर्स, 284 के अराउंड पुणे। एक रास्ता यहाँ से है विच इज़ आगरा मुंबई हाईवे, और एक रास्ता अंदर से भैया बोल रहे थे पीछे जो है मेरे, वो बोल रहे ये आपको सही पड़ेगा, बट गूगल मैप दिखा रहा है कि आधा घंटा स्लोअर है। तो लेट्स सी कि मैं इधर से इधर ना हाईवे पे स्पीड पकड़ लेता हूँ, 100 की क्रूज करते हैं, 120 की बाइक इसमें। बाकी देखते हैं स्लो वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। कह रहे कि ये भी ठीक है, इसमें जाम नहीं होता, बट मुझे लगता है सिटी के अंदर से तो शायद जाम हो। बट अभी तो करते हैं ये फिक्स, एंड देन विल रिज्यूम। दिस इज हाउ इट लुक्स। अब एकदम सिमेट्रिकल दोनों एकदम, और हिल भी नहीं रहा है, एकदम मस्त अपने एडजस्ट कर लिया। और अब हम जाएंगे इस वाले रूट से। ये जो लंबा वाला रूट है ये मतलब लॉन्ग रूट है, टाइम कम दिखा रहा है, स्पीड में जाएंगे इसलिए शायद दिखा रहा है। बट यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आपका मडगांव भी आएगा और शिरडी भी आएगा, तो उसको भी होते हुए जाएंगे, तो उसका अलग मज़ा है। तो यहाँ से जाएंगे अब हम, ठीक है। चलो अच्छा खासा पे टाइम बिताया, चलो भैया भी थे, भैया ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे जाओ। यहाँ से जाएंगे हम उस रास्ते से, इंदौर धुले, इंदौर 315। भाई बहुत आ गए हम आज। इस राइट वाले रास्ते में ना जो आगे से आएगा उसमें मनमाड़ भी आता है, ठीक है, मेरे जो भाई हैं उनको पता होगा, और शिरडी भी आएगा, और एक छोटा भी है डिस्टेंस वाइज। वो बड़ा है डिस्टेंस वाइज, बहुत घूम के जा रहा है, बट वो स्पीड पकड़ लेगी ना बाइक, क्योंकि हाईवे है इसलिए फास्ट दिखा रहा है मेरे हिसाब से। बट कोई नहीं, हम डिस्टेंस कम वाले लेंगे। बाकी नाउ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द बैग कि अब गिरेगा नहीं। यहाँ से अपने को मारना है अब राइट। ओके ओके, देखा तभी स्लोअर था भाई। ये सारी गाड़ी टैक्सी यहीं से जाती है ना। पहले वाला जो रास्ता था जो NH52 से जा रहा था, उसमें ना वो नासिक होते हुए जाएगा मुझे पुणे, तो वो तो बहुत लंबा ले जाएगा। तो इसीलिए से मेरे को सबने बोला जो वहाँ पे थे पेट्रोल पंप में कि भैया यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मतलब आप वहीं पे निकलोगे और यहाँ से आप मतलब हाफ डिस्टेंस पे पहुँच जाओगे, ऐसा बोल रहे थे। हाफ भी क्या 70% डिस्टेंस पे पहुँच जाओगे, तो प्रोमिनेंट प्लेसेस आएगी, उसमें कुछ नहीं आएगा, उसमें सिर्फ हाईवे है और सीधा वो नासिक कनेक्ट करेगा। क्योंकि नासिक क्यों जाना भाई हमने फालतू का, बाद में बुलावा आएगा तो जाएंगे। अभी तो हमारा मेन है पुणे, और मैंने होटल बुक नहीं किया अभी भी, देखते हैं वहाँ जाके करेंगे या आगे जाके बुक करेंगे कोई। ये एक और घाट्स आ चुके हैं, चंदेल घाट बोलते हैं इनको, पता नहीं क्या पीछे बोर्ड लिखा था, तो शायद चंदेल घाट ही बोलते होंगे। सावधान, चोटी घाट प्रारंभ। भाई महाराष्ट्र की भी बहुत बेहतरीन हिस्ट्री है भाई, विद संभाजी शिवाजी। जब आर्मीज आती होगी, गाड़ी वगैरह तो नहीं रहती होगी, तो ये घाट पार कर करके, पहाड़ पार कर करके आती होगी ना आर्मीज एक दूसरे पे अटैक करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए, वॉर्स के लिए। भाई नाइस भाई, हिस्ट्री बेहतरीन चीज़ है भाई, बेहतरीन। भाई ये देखो
जो रॉकेट वगैरह भेजते हैं ना उसके ऊपर का टॉप वाला भाई, नाइस। सो द सिटी यू आर सीइंग इन विच वी आर इज मनमाड। हनी भाई वड़ा पाव आना है क्या? ले आऊं वड़ा पाव? मनमाड़ का वड़ा पाव फेमस है। हमारे एक भाई जी हैं, उनको पसंद है। शाम का टाइम हो चुका है, 4 साढ़े 4 बज गए होंगे। एस्टिमेटेड टाइम है 9:47, 10 ही बजा लो। चल ले बहन के भाई, बीच में खड़ा हुआ है। क्या हुआ अंकल? अब राइट हैंड साइड में देखो भाई कितना ट्रैफिक है। तो सब ट्रक्स ही ट्रक्स लगे पड़े हैं भाई, गाड़ियाँ फंसी हुई है। तो यार राइट हैंड साइड का नाम लिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख गया। भाई अगर आप शिरडी आए हो तो आपने वो जरूर देखा होगा, अंगूठा पर्वत। वो देखो ऐसे अंगूठे की तरह उसकी शेप, देख रहे हो उस पर्वत की? भाई मैं कब आया था? 8th या 9th में आया था शिरडी, तब देखा था मैंने वो, और अब देख रहा हूँ मैं। अब देखो एक क्लियर पिक्चर देखो आप, वो देखो अंगूठा पर्वत। ऐसे हम उसको अंगूठा पर्वत बोलते हैं, वैसे पता नहीं क्या है वो। वही वो देखो, एकदम ऐसे लग रहा था थंब है किसी का। भाई मुझे ये भी याद है, मिसी रोड से आए थे। ये पहाड़ देख रहे हो आप? पिक्चर है भाई मेरे पास। यहाँ पे रुका था मैं 2 मिनट एक एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए। बाकी जैसे मैंने आपको उज्जैन में बताया था ना, जब जाते थे कि राजस्थान में लोग पगड़ी पहनते हैं। अगर आपने नहीं देखा वो एपिसोड तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखो लोगों के सर पे ये टोपी होती है, कोल्हापुरी टोपी व्हाइट कलर की, देख रहे हो सारे बुढ़े लोगों पे। भाई क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, हर कुछ किलोमीटरों पे आप एक अलग भारत महसूस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। अभी मेरे को पीछे ऐसे बच्चे मिले महाराष्ट्रियन, देवर लाइक कि भैया बहुत अच्छा लगा आपको देख के, हम इंस्पायर हो गए, हम भी जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं भी किसी को देख के इंस्पायर हुआ था, तुम मेरे को देख के हुए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उन्होंने पूछा पहले भैया बैठ जाऊँ। दिस शोज़ रिस्पेक्ट और एटिकेट्स। वरना लोग आजकल नॉर्मल बैठ के फिर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, फिर बोलते फ़ोटो तो खिंचाइए ऐसे। अब मैंने होटल बुक कर लिया है एक, तो उसी की लोकेशन डाल रखी है। यहाँ पर मैं आराम से आधा घंटा रुका, पौना घंटा रुका, तो टाइम बढ़ चुका है 10:26 PM। तो मुझे सोना ही है, तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँगा, कुछ खाने को मिलेगा तो ठीक है, वरना सो जाऊँगा भाई। ये देखो फिर से दिख गया मुझे, ये रॉकेट का जो लॉन्चर्स होते हैं उसके ऊपर का टॉप वाला पार्ट भाई राजस्थान से जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कुछ रिपेयरिंग आई गेस। जस्ट अभी वहाँ पे सनसेट हो चुका है, वो देखो। आज हमने सनराइज़ होते हुए भी देख लिया, सनसेट होते हुए भी देख लिया। मुझे लोग नहीं मिले थे महाराष्ट्रियन बच्चे, कह रहे कि भैया हम तो उत्तराखंड भी गए हैं, उत्तराखंड में बहुत अच्छा लगता है, हरिद्वार, ऋषिकेश। कह रहा मैं कैंची धाम गए हो आप? मैंने कहा हाँ गया हूँ। कह रहा हाँ मैं भी गया, बहुत अच्छा लगता है। अल्मोड़ा जाना है मेरे को, पिथौरागढ़ जाना है। उससे पिथौरागढ़ प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, नॉट हिज फॉल्ट, उसने कभी बोला ही नहीं, उसने जानना नहीं है वो वर्ड कभी। बट बड़ा क्यूट था भाई कि भाई पिथरा ऐसा कुछ करके बोल रहा था वो। बट द मेन थिंग इज़ उत्तराखंड पसंद आया उसे भाई। मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल लाइकिंग हिमाचल, पीपल आर लविंग उत्तराखंड। कह रहा देवभूमि है वो तो बहुत अच्छा है, ये वो। कह रहा भैया महाराष्ट्र भी अच्छा है घूमना, आप भी है वो। मैंने कहा भाई ज़रूर घूमेंगे, इस बार तो वक्त नहीं है, बट अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों ने चाहा, तो ज़रूर महाराष्ट्र का एक पूरा टूर करेंगे जिसमें आप सबसे मिलेंगे। सो बस अपना सपोर्ट दिखाते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। आपके सपोर्ट से ही हम इतना चला पा रहे हैं भाई, वरना मेरे को तो बच्चे कह रहे थे कि भैया आप शिरडी रुक जाओ, रात हो जाएगी। मैंने कहा भाई करना है तो करना है। मेरे साथ मेरी ऑडियंस और यूट्यूब कम्युनिटी का भी एक सपना जुड़ा हुआ है भाई, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो तो पूरा करना ही है। इसके चक्कर में हम ऐसे डेज वेस्ट नहीं कर सकते। और एक बंदे ने तो बोला कि कभी भी आना शिरडी मेरे को बताना, मैं आपको 10-15 मिनट में दर्शन करा दूंगा। मैंने कहा भाई डन डन डन। तो गाइज वी हैव रीच्ड शिरडी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। सीधा चले जाता है शिरडी मंदिर, साईं मंदिर जो है हमारा, और यहाँ से राइट जाना है अपने को। सीधे से भी रास्ता है, but that is around 21 minutes slower and I'm assuming कि वो that is because of the traffic। तो यहाँ से ले लिया हमने राइट। ओम साईं राम, ओम साईं राम। वो
भाई खाली रोड का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कब नहीं भी तो मैं अराउंड 80-90 किलोमीटर से मैं ऐसे जाम में चला रहा हूँ, ऐसे रुक रुक के गड्ढे ये वो, और वो स्पीड ब्रेकर गंदे वाले। अब मेरे को थोड़ा टाइम मिला था, थोड़ा खड़ा हुआ हूँ मैं, चिल कर रहा हूँ हवा में। एंड यप दैट्स महाराष्ट्र गाइज। मौसम देखो भाई, भाई कोस्टल वाले ट्रीज भी आ गए, कोकोनट ट्रीज भाई साहब। फील्स आ रही है, फील्स आ गए गाइज, फील्स आ गए मुझे, फील्स। चलो बैठ जाते हैं, इतनी भी फील नहीं लेनी हमने अभी हमने पुणे भी पहुंचना है, ठीक है। देखो, I am not against any religion, but I believe when people blindly follow any religion, so that religion becomes an opportunity for business for someone. तो भैया अब आप समझ जाओ, आस्था होनी चाहिए भाई भगवान में, मैं मानता हूँ होनी चाहिए आस्था भगवान। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज आस्था किसी एक चीज़ में होनी चाहिए। अब चाहे वो भगवान है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका जीवन साथी है, चाहे आपके बच्चे हैं, यू शुड बिलीव इन देमसेल्फ। भाई आपको उनके साथ बैठ के मिल के शांति मिलती है। एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे वो एक पत्थर की मूर्ति ही क्यों ना हो। अगर आपको उनके सामने बैठ के शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, तो उसमें देयर इज नो हार्म, मुझे ऐसा लगता। तो आई एम नॉट इनटू एनी रिलीजन, आई एम नॉट रिलीजियस, आई वुड कॉल माई सेल्फ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल भी मैंने बहुत बड़ा टर्म बोल दिया अपने लिए, बट आई फील कि मुझे शिव जी के मंदिर हो गया और एनी लेडी गॉडेस, फेमिनिन एनर्जी, उनसे मेरे को पीस मिलता है। एक गूज़बम्स हो जाते हैं भाई मेरे को, उनके सामने बैठ के आरती वारती गा के गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे को, आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई कभी कभार, ऐसा नहीं हर बार, कभी कभार। आपका वो स्ट्रिप दिख रही है लाइट्स की, मेरे बगल में चल रहा है साईं बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरी वो लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप है। ओ घूम के जा रहे हैं एयरपोर्ट के उस तरफ जाना है हमने। ओ ओके, और ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया मतलब, तो हमने लाइट्स वगैरह जला ली है। एक तो भाई सब ये सामने से आते हैं हाई बीम वाले, भगवान करे इनकी आंखों में ऐसी रोशनी पड़े ये भी ब्लाइंड हो जाए साला। भाई कुछ नहीं दिखता, इतनी तेज। ट्रक वालों को चलो मैं मानता हूँ कि ट्रक वाले चलो उनको दिखना है, उनको ट्रक वालों को चलो मान सकते हैं एक बार को। ये देखो, देखो आपने क्रेटा था ये। भाई हम अभी जा रहे हैं किसी घाट वगैरह से ही, पहाड़ी वाला रास्ता, महाराष्ट्र के पहाड़, शिरडी के आउटर का, एंड इट इज लुकिंग गॉर्जियस भाई। हेलो अब देखो, एक तो सामने से भैंस की आँख, हाई बीम वाले ना करे ना तो ये भी कुछ श्रद्धालु है। देखो शिरडी जा रहेंगे, बट पहाड़ दिख रहे हैं आपको शैडोज में। गोप्रो का नाइट विजन उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल भाई अंधा हो गया भाई मैं। भाई साहब डिजायर थी वो, और साले ने 4 लगा रखी है आगे फॉग लैम्प, भैंस का बच्चा। भाई आई डोंट नो वो कौन सी सिटी है, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल भाई। वो देखो है ना यहाँ पे पहाड़। एंड यू रिमेंबर मैंने बोला था कि बारिश मत करवाना भगवान जी, पीछे भगवान जी ने थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करवाई, एंड अभी फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। भगवान जी प्लीज़ रूम तक पहुंचने दो, उसके बाद आप करवा लेना जो करना है आपको, उससे पहले नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। है बट अच्छा लग रहा है ना वो वाइट वाइट पूरा। आप बस ये देखो, आपको कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? सारे के सारे हाई बीम पे चल रहे हैं, ये वन वे है बीच में। भाई इस ट्रिप के बाद मैंने एक चीज़ तो करानी है, नीचे लगानी है सबसे तेज़ वाली फॉग लैम्प। हाँ, और जैसे ही इनमें से कोई आएगा ना, ऐसे सामने ये देखो, ये तो बहन के टके, इनमें से जैसे ही कोई आएगा मैं जला दूंगा भाई। अब चाहे सामने वाला अंधा हो, ठुके, कुछ भी हो, क्योंकि भाई जब मैं मतलब ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इंसान के साथ हो सकते हैं। इसकी आँख इतनी खतर भाई, दिख रहा है तुम्हें सामने से गाड़ी? अरे बंद कर दो, तुम्हारे आगे गाड़ी है ना, तुम्हें रास्ता दिख रहा है ना, बस फिर। बट नहीं, हम तो भैया चलाएंगे, हमें तो पूरा एकदम एचडी में दिखना चाहिए सब, A to Z, कोने से कोना, सारी जगह देखता हूँ मैं तो। अभी इट्स 7:44, हमने टैंक रिफिल करवाया अभी फिर से 700 रुपीज़ में। भाई यहाँ थोड़ा लगाते हैं, बैठते हैं। 100 किलोमीटर बचा भैया बोल रहे हैं, 100 किलोमीटर तो अभी बहुत है, तो आराम से चिल करते हुए बैठेंगे भाई, चिल करते हुए जाएंगे और खाना रास्ते में ही खा लेंगे भाई। मिट्टी मिट्टी हो गई भाई, मैं भगाते हुए आया हूँ, 70-80 भगाते हुए आया भाई ना, मिट्टी मिट्टी हो गई, नहाना पड़ेगा भाई। नाश्ता भाई आसपास ही कर लेंगे, इसके बाद सीधा खाना खाएंगे और सो जाएंगे। स्किन केयर करना पड़ेगा भाई। वहाँ पे कुछ खतरनाक ही हो रहा है भाई, या तो आग लगी है या तो आई डोंट नो भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई। पूरा देखो रेड स्मोक पूरा भाई, इट्स फायर भाई।
क्यों लगी है मगर? पराली वगैरह यही तो नहीं है? ओ भाई पराली यही है भाई। पराली चलाते ना लोग, यही चलाते हैं। डैम, मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई। यहाँ से पुणे 69 किलोमीटर है सीधे। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लेता हूँ ना, नीचे से रास्ता जाता है फिर अंदर से, तो वो रास्ता जाएगा आपका भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया। अगर मेरे पास इस बार प्लान होता तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकता। वहाँ मैं चले जाता तो वहाँ से मैं गोवा जा सकता था डायरेक्ट, बट फिर वो यहाँ से आप 60-70 किलोमीटर लगा लो, तो जाम जूम लगा के आप 80 लगा लो, 80-100 लगा लो। मैंने जब ऑनलाइन देखा था तो 100 दिखा रहा था एक्स्ट्रा, तो मैंने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो नहीं यार, और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा फ्रॉम भीमाशंकर टू गोवा, ज़्यादा देन पुणे टू गोवा। और पुणे टू गोवा की रोड अच्छी है मैंने सुना है, और भीमाशंकर टू गोवा जाने के लिए मुझे कम से कम पुणे तो आना ही पड़ेगा, पुणे वाली रोड पे। दैट्स द सीन, इसलिए नहीं आ पा रहे। बट कोई नहीं भाई, आप बस आशीर्वाद बनाए रखो दोस्तों, सपोर्ट करते रहो। क्या पता एक सीरीज आ जाए, डूइंग 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया ऑन कॉन्टिनेंटल GT 650। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड चेक आउट आवर वीडियोज़। And if you think that we should improve in some kind of stuff in content wise, audio, video, do give your suggestions as well. We would love to hear from you. भाई मैं अभी जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो इतना सुंदर है ना, मतलब लेफ्ट में पहाड़, राइट में पहाड़, वो भी लशी ग्रीन वाले पहाड़, और बीच में फ्लावर्स। भाई अगर मैं सुबह आता ना तो क्या सही लगता। रात के अंधेरे में जब सड़कें खाली होती है और सिर्फ इंजन की आवाज़ होती है, तब सफ़र खुद से बात करने लगता है। आज उज्जैन से पुणे तक लंबी सड़कें, घाट के मोड़ और बीच बीच में वो शांत झीलें सब पीछे रह गए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगला रास्ता बिल्कुल अलग होने वाला है। हरी घाटियाँ, बादलों से बातें करते सड़कें और हवा में पहली बार समुद्र की खुशबू। पुणे से गोवा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।